हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पोहा से बहुत ही क्रिस्पी एकदम क्रंची पोहा टोस्ट की रेसिपी। आवाज़ से आप लोगों ने आइडिया तो लगा लिया होगा ये नाश्ता कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी बनता है। इस नाश्ते को मैंने 10 मिनट में झटपट बना के तैयार कर लिया है। ये नाश्ता जितना झटपट बन के तैयार होता है उतना ही खाने में स्वादिष्ट बिल्कुल क्रिस्पी टोस्ट के जैसे बनता है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट एकदम चटपटी स्टफिंग के साथ ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार बनता है। बच्चे क्या बड़े भी इस नाश्ते को बहुत ही पसंद करते हैं फ्रेंड। तो चलिए देख लेते हैं इस नाश्ते की रेसिपी को। तो फ्रेंड, रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती हूँ तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देख सकते हैं नाश्ते को बनाने के लिए मैंने 1 कप मोटा वाला पोहा ले लिया है। इसको मैंने बढ़िया से छान लिया है, मतलब इसमें जो भी एक्स्ट्रा धूल था सब निकल चुका है। तो चलिए झटपट अपने साफ किए पोहे को हम धो के रेडी कर लेते हैं। पोहे में हम झटपट डाल लेंगे पानी। इसको मसलते हुए बढ़िया से 1 से 2 बार धो लेते हैं। और देख सकते हैं मैंने पोहे को बढ़िया से धो लिया है और एक्स्ट्रा सारा पानी इसका हमने निकाल दिया है। तो हमारा पोहा परफेक्ट रेडी हो चुका है। तभी इसको हम इसी तरीके से ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं और कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो चलिए फ्रेंड, अपने नाश्ते को बनाने के लिए देख सकते हैं मैंने उबले हुए 4 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। तो चलिए इन सारे आलूओं को झटपट हम ग्रेट करके रेडी कर लेते हैं। देख सकते हैं मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं अपने पोहे को। पोहा भी 5 मिनट हो चुका है, बढ़िया से एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो बस इस तरीके से हाथों से देख सकते हैं मसलते हुए बिल्कुल बढ़िया से इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। तो हमें पोहे को इसी फॉर्म में तैयार करना था। तो हम सारे पोहे को ग्रेट किए हुए आलू में देख सकते हैं ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब डालेंगे कुछ मसाले। हाफ टेबल स्पून जाएगा चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टेबल स्पून डाल लेंगे गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून डाल लेंगे रेड चिली पाउडर। और अब हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन और उसी के साथ बारीक कटा हुआ एक हम प्याज ले लेते हैं। और इसी के साथ डाल लेंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और अपने नाश्ते को बढ़िया सा बाइंडिंग देने के लिए डाल लेंगे 2 टेबल स्पून चावल का आटा और 1 टेबल स्पून डालेंगे बेसन और कुछ बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक। और अब चलिए सारी चीज़ों को इसी तरीके से मिक्स करते हुए बढ़िया सा डो बना लेते हैं। इस डो को बनाते समय फ्रेंड एक बात को ध्यान रखिए, इसमें हमें पानी का ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। बिना पानी डाले ही देखेंगे आपका डो बढ़िया से बन के तैयार हो जाएगा। जो आलू का मॉइस्चर है उसी से आप देखेंगे आपका पोहा मसाले बढ़िया से देख सकते हैं इस तरीके से रेडी हो चुका है। तो बढ़िया से हाथों में आप चाहें तो ऑयल लगाते हुए इसको बढ़िया तरीके से डो बना के तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पोहे का डो बन के तैयार हो चुका है। 1 से 2 मिनट इसको और मसलते हुए इसको सॉफ्ट कर लीजिए। और चलिए झटपट नाश्ते को बनाने के लिए हम चॉपिंग बोर्ड को रेडी कर लेते हैं। कुछ बूंद ऑयल के डाल के उसको बढ़िया तरीके से ग्रीस कर लेते हैं। और अब इस पे हम ले लेंगे अपने पोहे वाले डो को और हाथों की मदद से देख सकते हैं इस तरीके से। चलिए इसको स्क्वायर शेप में हम फैला के रेडी कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं। ये हाथों की मदद से भी बहुत ही झटपट आसानी से देख सकते हैं फैल जाता है। और देख सकते हैं बिल्कुल भी चॉपिंग बोर्ड पे चिपकता नहीं है। तो चलिए इस तरीके से इसको टैप करते हुए इक्वल शेप में मैं फैला के रेडी कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने 2 मिनट में अपने नाश्ते को इस तरीके से स्क्वायर शेप में रेडी कर लिया है। अगर किनारों पे इस तरीके से क्रैक हो तो उसको हाथों से बढ़िया सा शेप दे लीजिए। देखेंगे आपके नाश्ते को ना बढ़िया वाला शेप मिलके तैयार हो चुका है। देख सकते हैं हमारा डो बिल्कुल भी गीला नहीं है, चिपचिपा नहीं है और अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो चलिए झटपट अपने पोहा हम टोस्ट को बना के तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इनको किसी भी शेप में कट करके इसका आनंद ले सकते हैं। ये हर शेप में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बड़े बड़े स्ट्रिप में इसको कट कर लिया है, जो कि बहुत ही झटपट बहुत इंस्टेंट बन के तैयार होता है। और देख सकते हैं एक भी पीस चिपकता नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसी तरीके से सारे हम नाश्ते को चॉपिंग बोर्ड से रिमूव कर लेते हैं। अगर कहीं से आपको प्याज दिख रहे हैं तो उनको दबाते हुए बढ़िया शेप दे लीजिए। तो इसी शेप में मैंने अपने सारे नाश्ते को बना के रेडी कर लिया है। और मैं आप लोगों को इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। आप इस नाश्ते को ना इसी थिकनेस में तैयार करें, तभी आपका नाश्ता बिल्कुल टोस्ट की जैसे क्रिस्पी एकदम करारे बन के तैयार होंगे। तो इस तरीके से मैं अपने सारे नाश्ते को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है।
तो देख सकते हैं फ्रेंड, 1 कप पोहे से इतना सारा करारा क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इस नाश्ते को फ्रिज में स्टोर करके 2 से 3 दिन तक आराम से रख सकती हैं। एक खराब भी नहीं होते और सुबह आप इनको निकाल के झटपट फ्राई करिए और सबको ब्रेकफास्ट में और टिफिन में सर्व कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ता, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए झटपट हम कर लेते हैं नाश्ते के लिए आगे की तैयारी। सबसे पहले हम स्लरी बना लेते हैं। उसके लिए देख सकते हैं इस तरीके का एक फैला हुआ प्लेट चाहिए। उसमें ले लेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और चुटकी भर नमक और इसमें पानी डालते हुए चलिए बढ़िया सा इसका पतला सा बिल्कुल स्लरी बना के तैयार कर लेते हैं। तो हमें स्लरी ना बिल्कुल पतली से चाहिए और ध्यान रखें उसमें एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारी स्लरी बन के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल पतली सी इसी थिकनेस हमें स्लरी की जरूरत थी। और अब हम नाश्ते को बनाने के लिए ले लेंगे थोड़े से ब्रेड क्रम। इस तरीके से प्लेट में अच्छी तरीके से इसको फैला देते हैं और रख लेते हैं साइड में। और अब अपने लेते जाएंगे पोहा वाले नाश्ते को। इस तरीके से देख सकते हैं सारे नाश्ते के प्लेट में मैंने रख दिया है और अब इसको इस तरीके से स्लरी में हम डिप करते जाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके से चारों बगल से इसको बढ़िया से डिप कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा स्लरी है सबको निकाल देते हैं और झटपट इसको डाल लेते हैं ब्रेड क्रम में और सूखे हाथों से इसको झटपट चारों तरफ से हम कोट कर लेते हैं। और चलिए फ्रेंड, इस तरीके से पोहा टोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। चलिए मैं इसको झटपट फ्राई कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे अपने टोस्ट को स्लरी में डिप करते जाएंगे और जो हमने तैयार किए हुए ब्रेड क्रम रखे हैं उनमें इसको झटपट हम कोट कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, झटपट अपने नाश्ते को बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने ऑयल को पहले रख दिया था गर्म होने के लिए, तो हमारा तेल बढ़िया से गर्म हो चुका है। उसमें इस तरीके से हम अपने पोहे के नाश्ते को डाल देते हैं और अब इसी तरीके से इसको हम फ्राई होने देते हैं। तो इस नाश्ते को फ्राई होते समय एक बात का ध्यान रखें, गैस को आप बिल्कुल तेज आंच पे रखें जिससे कि आपके नाश्ते ना बिल्कुल अंदर तक करारे क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपने गैस को धीमा रखा तो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा तेल ऑब्जर्व कर लेगा। तो इसी तरीके से देख सकते हैं एक साइड से हमारा नाश्ता बढ़िया सा क्रिस्पी गोल्डन हो चुका है। तो बस इसको 1 से 2 मिनट इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए हम तैयार कर लेते हैं। आप देखेंगे कि ये नाश्ता बहुत ही झटपट फ्राई भी हो जाता है। तो दोनों तरफ से बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक इसको हम उलट पुलट के बढ़िया सा फ्राई कर लेते हैं। जब समय कम हो और खाना हो कुछ चटपटा नाश्ता, तो इस तरीके से इस झटपट बनने वाले नाश्ते को एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है फ्रेंड। तो देख सकते हैं इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए मेरे नाश्ते बिल्कुल क्रिस्पी बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। एक नाश्ते को मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। ये नाश्ते इतने करारे इतने क्रिस्पी बने हैं कि देखते ही ना खाने का मन हो जाए। तो चलिए अपने सारे नाश्ते को इसी तरीके से क्रिस्पी होने तक बस 1 से 2 मिनट और फ्राई कर लेते हैं। तो बन गई ना फ्रेंड बहुत ही करारी क्रिस्पी पोहा टोस्ट की रेसिपी। तो चलिए हमारे सारे नाश्ते तैयार हो चुके हैं, इनको झटपट हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। है ना फ्रेंड बहुत ही आसान झटपट बनने वाली रेसिपी। तो चलिए इसको झटपट हम ऑयल से बाहर निकाल के इस तरीके से प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। मैं आप लोगों को दिखाने से ना खुद को रोक नहीं पा रही हूँ कि ये नाश्ते कितने करारे और कितने क्रिस्पी बने हैं। हर एक पीस एकदम क्रंची एकदम क्रिस्पी बना है कि आप हर एक बाइट में ना बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस तरीके से देख सकते हैं मेरे सारे करारे नाश्ते बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसी तरीके से बाकी बचे हुए सारे नाश्तों को हम फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। पोहा से बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही झटपट सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। आप इसको ट्रेन का सफर हो या बच्चों का टिफिन हो झटपट बना के दे सकती हैं। इस नाश्ते को काफी दिनों तक आप स्टोर करके रख सकती हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, बहुत ही लाजवाब बने रहते हैं। तो लीजिए फ्रेंड हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। तो झटपट इसको खाने के लिए मैंने सर्व कर लिया है। एकदम करारे क्रिस्पी पोहा टोस्ट जो कि बहुत ही मजेदार बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। और इसको मैं सर्व करने वाली हूँ टमाटर की सिंपल सी तीखी चटनी के साथ। इस नाश्ते को आप घर पे बनाएंगे तो बच्चे मैकडोनाल्ड जाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे फ्रेंड, क्योंकि उस स्टाइल में एकदम क्रिस्पी करारे बन के तैयार होते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपना ढेर सारा प्यारा सपोर्ट दें, मुझे आगे बढ़ाएं।
या अचानक मेहमान आ जाएं या शाम के चाय के साथ कुछ क्रिस्पी करारा सर्व करना हो तो पोहा से बने हुए टोस्ट को जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो उम्मीद है फ्रेंड ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार सिंपल नाश्ते की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।